अस्सलाम वालेकुम, मैं रिफत खुर्शीद गपशप विद रिफत के प्लेटफॉर्म से आपके साथ हूँ। हम हमेशा से सुनते आए हैं कि जन, ज़र और ज़मीन फसाद की जड़ हैं, जिसके पीछे बहुत सारी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं। इसकी एक बुनियादी वजह हमारी अपने मज़हब से दूरी और इस्लामी तालीमात का फुकदान है, क्योंकि हमें बताया गया है कि इंसान अपनी औलाद के लिए जो बेहतरीन जायदाद छोड़ के जा सकता है वो उसकी आला तरबियत है। तो उसके भी असूल बताए गए हैं जिनके ऊपर अमल करके हम अपनी ज़िंदगियों को बेहतरीन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ना करने से तबाही बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं रहता। ऐसा ही वाकया आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जहां दो खानदान इस दौलत और जायदाद की प्रॉपर तकसीम ना होने की भेंट चढ़कर आज तक जहन्नुम की भट्टी में झुलस रहे हैं। मुबारक साहब एक बहुत बड़ी स्टील मिल के मालिक थे। मुबारक साहब को अल्लाह ताला ने 2 बेटे और 2 बेटियों से नवाज रखा था। मुबारक साहब के दोनों बेटे बाप के साथ दिन रात मेहनत करते। आहिस्ता आहिस्ता मुबारक साहब ने अपने चारों बच्चों की शादियां की और एक दिन अचानक एक जानलेवा मर्ज में मुब्तला होकर वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले। बदकिस्मती से मुबारक साहब ने अपनी जायदाद के बारे में कोई प्रॉपर वसीयत ना की थी, जबकि इतने वसीओ अरीज कारोबार को संभालने के लिए दोनों भाई दिन रात मेहनत करते रहे। मुबारक साहब की वफात के बाद उनके बड़े बेटे मजीद ने फौरन कारोबार को टेक ओवर किया। छोटा भाई इरफान भी दिन रात अपने भाई के साथ मदद में मसरूफ रहा। मजीद साहब को अल्लाह ताला ने 3 बेटे और 1 बेटी से नवाजा। उनके छोटे भाई इरफान को अल्लाह ताला ने 1 बेटी और 2 बेटे अता किए। उन दोनों की बीवियों ने उस खानदान को एक जन्नत का रूप बना रखा था। वो दोनों खानदान इकट्ठे रहते। चूंकि दोनों खानदानों में बहुत अंडरस्टैंडिंग थी, इसलिए कुछ अरसा गुजरने के बाद मजीद साहब ने अपनी इकलौती बेटी की शादी अपने भाई के इकलौते बेटे से कर दी और यूं दोनों खानदानों में मोहब्बत और ज्यादा गहरी हो गई। कुछ अरसे के बाद उनकी बड़ी बहन को कैंसर ने आन लिया, जिसके लिए काफी ज्यादा पैसों की जरूरत थी। मजीद साहब ने अपनी बहन के इलाज के लिए भरपूर मदद की, लेकिन वो जायदाद में से उनका प्रॉपर हिस्सा देने से इनकारी थे। इसी बात पर उनकी छोटी बहन ने भी अपने भाई से बात की कि खुदारा बाप की जायदाद में सब बहन भाइयों को उनका हिस्सा अदा कर दिया जाए। मजीद साहब कहने लगे कि इस जायदाद पर किसी का हिस्सा नहीं, मैं हर एक की जरूरत पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन अगर कोई ये सोचे कि जायदाद की डिवीजन करके उनको उनका हिस्सा दे दिया जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। इस बात पर दोनों बहनें अपने भाई से नाराज थीं और यूं आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया और दोनों भाई अपने औलाद की शादियों के फरीजों से फारिग हो गए। अल्लाह की करनी देखिए कि मजीद साहब का इकलौता दामाद, उसको रब ने 1 बेटी अता की जो कि पैदाशी तौर पर माजूर थी और 2 खूबसूरत बेटों से नवाजा। मजीद साहब के दामाद अफजाल ने अपना अलहदा कारोबार सेटल कर लिया था, जिसमें दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की हो रही थी और अफजाल के दोनों बेटे भी ओ लेवल्स तक पहुंच गए कि उन्हीं दिनों कोरोना ने वार शुरू किए, जिसकी वजह से पूरी दुनिया का निजाम जिंदगी ही दरम भरम हो गया और यूं 2-3 साल गुजर गए। अफजाल ने एक दिन अपने ससुर से राब्ता करते हुए रिक्वेस्ट की कि हमें जायदाद में से हमारा हिस्सा दे दिया जाए ताकि मैं अपने कारोबार को दोबारा स्टार्ट कर सकूं, लेकिन मजीद साहब ने जायदाद की डिस्ट्रीब्यूशन से फौरी तौर पर इनकार कर दिया। यहाँ तक उनके तीनों बेटे भी अपने बहनोई के अगेंस्ट हो गए। कुछ अरसा मजीद गुजरने के बाद सूरत हाल ऐसी बन गई, अफजाल के दोनों बेटों के ए लेवल्स में एडमिशन का टाइम आया तो उनके पास एडमिशन के पैसे मौजूद नहीं थे, जिस पर अफजाल की अपने ससुर के साथ बहुत ज्यादा लैदे हो गई। एक दिन अफजाल इंतहाई गुस्से में अपने ससुर के पास पहुंचा और अपने सालों के साथ बैठते हुए टेबल टॉक के दौरान इश्तियाल में आके अफजाल ने फायर किया, जो कि मजीद साहब के सर में आर पार हो गया और उनकी मौका पर ही डेथ हो गई। इसी दौरान गुत्थम गुत्था होते हुए अफजाल वहां से फरार हो गया। यूं ही अफजाल अपने घर पहुंचा और उसने जाकर अपने वालिदैन को सारी सूरत हाल से आगाह किया तो अफजाल की वालिदा ने कहा कि तुम्हें फौरी तौर पर अपने जुर्म का इकरार करना होगा, तुमने गलत किया है और हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। ऐसी सूरत हाल में अफजाल ने घर वालों के प्रेशर में आकर फौरन थाने में हाजिरी दी और गिरफ्तारी पेश कर दी। इसी दौरान उनकी बहन रोते धोते अपने बाप की मैयत पर पहुंची। जनाजा उठाने के बाद तीनों भाइयों ने अपनी बहन से कहा, आज के बाद तुम अपने ससुराल नहीं जाओगी, तुम्हें अपने खामन से खुला लेनी होगी, क्योंकि एक कातिल के साथ तुम नहीं रह सकती। जिस पर उनकी बहन ने बहुत आराम से उन्हें समझाया कि मैं जानती हूँ कि मेरे खामन ने गलत किया, लेकिन उसको यहाँ तक पहुँचाने में भी मेरे वालिदैन और आप सब लोगों का बराबर का हाथ है, लेकिन इसके बावजूद मैं
तलाक नहीं लेना चाहती। मेरी जवान माजूर बच्ची है और मुझे अपनी माजूर बच्ची को संभालने के लिए अपने ससुराल वालों की बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। मेरी सास और ससुर मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, मुझे किसी से कोई गिला नहीं, ये मेरा नसीब था। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे खामद को माफ कर दिया जाए। यही अगर जायदाद में से मेरा जायज हिस्सा मुझे टाइम पर दे दिया जाता तो ये सब आज ना होता। जिस पर गुस्से में आकर तीनों भाइयों ने अपनी बहन को बहुत बुरे तरीके से पीटा। उसके दोनों बेटे जब अपनी माँ को छुड़ाने के लिए आगे बढ़े तो मामुओं ने अपने भांजों को भी न छोड़ा और उन्हें मार मार कर जख्मी कर दिया। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए जब माँ ने अपने बेटों को रोकने की कोशिश की तो बेटों ने माँ की परवाह भी ना की और माँ को भी बुरे तरीके से पीटा, यहाँ तक कि सब जख्मी हो गए और अपनी बहन को उसके बच्चों के साथ एक कमरे में लॉक कर दिया और अपनी माँ को एक दूसरे कमरे में लॉक कर दिया। बहरहाल अदालत में जब मुकदमा चला, उन तीनों भाइयों ने अपने बहनोई को फांसी की सजा दिलवाने की बहुत कोशिश की। बहरहाल उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जिस पर वो तीनों भाई आज भी तिलमिला रहे हैं। दूसरी तरफ वो रोज अपनी बहन को प्रेशराइज करते हैं कि तुम खुला के लिए अप्लाई करो। आखिर एक दिन उसने मुलाजमा से फोन लेकर अपनी सास को फोन किया, जिस दिन मेरे भाई घर पे नहीं होंगे मैं आपको इत्तला करूंगी, खुदारा आप ड्राइवर को भेजिएगा जो हमारे दरवाजे का ताला बाहर से तोड़े और हमें अपने घर पहुंचा दे। चुनाचे ऐसा ही हुआ। कुछ दिनों के बाद जब तीनों भाई बाय चांस एक दिन घर मौजूद नहीं थे, ऐसा ही हुआ और ड्राइवर ने दरवाजा तोड़कर माजूर बेटी को उठाकर गाड़ी में डाला और सबको लेकर उनके घर पहुंच गया। जैसे ही उन तीनों भाइयों को मालूम हुआ कि बहन जा चुकी है, वो बहुत इश्तियाल में आए और उसके ससुराल पहुंचकर भी उन्होंने अपनी बहन को बहुत मारा पीटा, लेकिन उसने कहा कि तुम लोग मुझे मार ही क्यों ना दो, तुम्हारे घर में नहीं आना चाहूंगी। जबकि उन तीनों भाइयों ने अपनी माँ को आज भी उसके कमरे में कैद कर रखा है और उन्होंने अपनी बहन को ये कह दिया है कि जिस दिन तुम्हारा खामद जेल से बाहर आएगा उसको जेल के दरवाजे पे ही हम गोली से उड़ा देंगे। अफजाल के दोनों बेटे जहनी मरीज हो चुके हैं, वो इंतहाई नफरत और गुस्से की भट्टी में जल रहे हैं और बहुत खौफजदा हैं कि न जाने जब हमारा बाप निकलेगा क्या सूरत हाल बनेगी। और इंतहा ये कि दोनों की तालीम भी खत्म हो चुकी है। ये वाकया और उस जैसे और कई वाकयात मुझे ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि इस्लाम में विरासत के शरई असूल बयान किए गए हैं। इसके बारे में एक कंप्लीट सूरत बयान की गई है। क्योंकि इंसान खता का पुतला है, जबकि लालच और हिर्स भी एक ह्यूमन नेचर है, जिसकी वजह से इंसान हर हद पार कर जाता है। लेकिन हमें शरई असूल बताए गए हैं और उनका हुक्म दिया गया है ताकि हम उनको अपनाते हुए अपनी जिंदगियों को पुरसुकून बना सकें। मुझे उम्मीद है आपकी भी यही राय होगी। मेरे चैनल गपशप विद रिफत को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी कहानियों और वाकयात को शेयर और लाइक कीजिए। इंशाल्लाह अगली दफा मैं एक नए वाकये के साथ आपके सामने आऊंगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।